दोस्तों हाल ही में संदीप माहेश्वरी ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट के जरिए विवेक बिंद्रा को बेनकाब कर दिया। संदीप माहेश्वरी की लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज के अंदर दो ऐसे लड़के आए जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एक बड़े यूट्यूबर ने उनको बड़ा बिजनेसमैन बनाने का सपना दिखाया और उनसे उनके पैसे ऐंठ लिए। ये पैसे उनसे लिए गए थे कि किस तरीके से उनको बिजनेस सिखा दिया जाएगा, वो लोग अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने इस कोर्स को खरीदा तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे बस MLM चल रहा है, यहाँ पे कोई भी बिजनेस स्ट्रेटेजीज उनको नहीं सिखाई जा रही, कुछ भी नया उनको नहीं देखने को मिल रहा। बस वहां पर जाकर उनको उन्हीं स्कीम्स को बेचना है जिस स्कीम के थ्रू वो लोग वहां पर जुड़े थे। तो अपने ऊपर बीती हुई सारी चीजें वो संदीप माहेश्वरी को बता देते हैं और संदीप माहेश्वरी यहाँ पे सभी लोगों को एडवाइस करते हैं कि अगर ये सभी लोग मिलकर एक साथ प्रोटेस्ट करें, उसके खिलाफ केस करें, तभी इस स्कैम को रोका जा सकता है। लेकिन दोस्तों अभी तक विवेक बिंद्रा का नाम यहाँ पर नहीं आया था, ना ही उन लड़कों ने विवेक बिंद्रा को एक्सपोज किया, ना ही संदीप माहेश्वरी ने। लेकिन जैसे जैसे उस वीडियो पे व्यूज आने लगे, उसके अंदर कमेंट्स आने लगे, तो कमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोगों ने विवेक बिंद्रा का नाम लेना शुरू कर दिया, उनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों ने अपनी आप बीती भी बताई। और यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बनने का, विवेक बिंद्रा को एक्सपोज करने का, जिससे कि विवेक बिंद्रा की इनसिक्योरिटीज बढ़ने लग गई और उन्होंने संदीप माहेश्वरी से रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि वो उस वीडियो को डिलीट कर दे। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस वीडियो को डिलीट नहीं करूंगा। जिसके जवाब में विवेक बिंद्रा उनको लीगल नोटिस भेजते हैं और उनके घर कुछ लोग भी भेजते हैं, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार, जिसके कारण संदीप माहेश्वरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आखिर में अपने कम्युनिटी पोस्ट में उनका नाम रिवील कर देते हैं। और यहाँ से पूरे इंडिया को पता चल जाता है कि विवेक बिंद्रा जो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहता है, बहुत बड़ा बिजनेस कोच कहता है, वो असल में एक ठग है। तो दोस्तों क्या है विवेक बिंद्रा की कहानी? आखिर एक नॉर्मल सा इंसान इतना बड़ा बिजनेस कोच, इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बना? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों विवेक बिंद्रा, जिसे हम मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच भी कहते हैं, दिल्ली में जन्मे विवेक बिंद्रा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उन्होंने MBA किया है, CFA किया है और लीडरशिप के अंदर इन्होंने PhD कर रखा है। दैट्स वाई इनका नाम डॉक्टर विवेक बिंद्रा पड़ा। अपनी एजुकेशन और छोटे मोटे बिजनेस करने के बाद उन्होंने ग्लोबल एक्ट यानी कि ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग की स्थापना की, जो कि लोगों को ट्रेनिंग सेशंस, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और मोटिवेशनल कंटेंट प्रदान करता है। और इसके साथ ही साथ 2013 में विवेक बिंद्रा ने अपना एक YouTube चैनल भी अपलोड किया, जहां पे वो रेगुलरली वीडियोस भी डालना शुरू कर दिए। शुरुआत में तो उनको बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आते थे, लेकिन जैसे ही इंडिया में जियो आया तो उनके वीडियोस पे भी अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लग गया और उनके कई मोटिवेशनल और बिजनेस वाले वीडियोस में करोड़ों व्यूज आने लग गए। अपने YouTube चैनल के अंदर वो बहुत सारी कहानियां भी सुनाते थे विद द यूज ऑफ एनिमेशन, जैसे कि नोकिया का डाउनफॉल कैसे आया, अकबर एक अच्छा किंग था या नहीं। और अपनी इन सभी वीडियोस को वो इस फॉर्मेट से बनाते थे जिसे वो ऑडियंसेस को कहानी सुनाकर उनको एंगेज तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अपने ब्रांड का प्रमोशन भी कर रहे थे। इन्हीं वीडियोस और अपने मोटिवेशनल सेमिनार्स के थ्रू उन्होंने लोगों का ट्रस्ट जीता, अपनी फैन फॉलोइंग बनाई और फिर उनको अपना कोर्स बेचना शुरू किया, जहां पे उन्होंने उन सभी से बड़े बड़े वादे किए कि अगर आप लोग इस कोर्स को कर लोगे तो लाखों में छोड़ो करोड़ों में कमाओगे, इतने बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे कि तुम्हारे आगे तो कोई और टिकेगा ही नहीं। अब क्योंकि वो इतने बड़े यूट्यूबर भी थे, इतने बड़े बिजनेस कोच भी थे, लाखों में उनकी फॉलोइंग भी थी, तो इसलिए लोगों ने उनके प्रोग्राम को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि इतना बड़ा आदमी तो हमें फ्रॉड नहीं कर सकता। अगर हम लोग इस कोर्स को कर लेंगे तो हमें बिजनेस करना आ जाएगा, हम लोग भी लाखों और करोड़ों में कमाएंगे। लोगों की ऐसी मेंटालिटी थी जो कि गलत नहीं थी, क्योंकि अगर उनके जगह मैं भी होता तो शायद मैं भी उस प्रोग्राम में फंस जाता, क्योंकि ये कोई MLM कंपनी नहीं थी जो एक से दो और तीसरे को जोड़ना था मेरे को। एंड दोस्तों मैं भी काइंड ऑफ उनका फैन था, मैं उनकी वीडियोस रेगुलरली देखता था, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती थी उनकी वीडियोस से। तो जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ उसी तरीके से बाकी लोगों ने भी सोचा और उन्होंने उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब उन लोगों ने प्रोग्राम को ज्वाइन किया, 1-2 महीने वहां पे बिताए, तो वहां पे उन लोगों को ये समझ आने लगा कि यहाँ पे कोई बिजनेस कोचिंग नहीं बल्कि एक अलग तरह की MLM कंपनी चलाई जा रही है। यहाँ पे मैं इसे अलग तरह की MLM इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि MLM में क्या होता है कि वहां पे सीधा आपको बोल दिया जाता है कि अपने नीचे और लोग जोड़ो और तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। लेकिन विवेक बिंद्रा के इस प्रोग्राम में कोई जोड़ने वाला सिस्टम था ही नहीं। यहाँ पे लोगों को ठगना सिखाया जा रहा था। यहाँ पे लोगों को सीधे तरीके से ये बताया जाने लगा कि अगर आपको अपना पैसा डबल करना है तो जिस तरीके से आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन हुए हो उसी तरीके से और भी लोगों को लाओ और इस प्रोग्राम में ज्वाइन करवाओ। अब देखो लोग भी इतने ज्यादा बेवकूफ नहीं थे, लोगों
लोगों को भी समझ आ गया था कि यहाँ पे हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोगों के पैसे फंस चुके थे, उनके 50-60 हज़ार रुपए लग चुके थे, तो इसलिए मजबूरन उन लोगों को भी फ्रॉड करना पड़ गया, उन लोगों को भी मजबूरी में उन कोर्सेज को बेचना पड़ गया। लेकिन यहाँ पे किसी एक कोर्स को बेचकर उनका पैसा रिकवर नहीं होने वाला था। यहाँ पे उनको बहुत सारे कोर्सेज बेचने थे जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसी फ्रॉड चीजों में 5 लोग तो फंस सकते हैं लेकिन 500 लोग नहीं फंस सकते। और जब तक आप 500 लोगों को वो कोर्स नहीं बेचोगे तब तक आपका पैसा भी रिकवर नहीं होगा और आप उस स्कैम को कंटिन्यू करते रह जाओगे, जिसके कारण आप विवेक बिंद्रा को एक्सपोज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अपना पैसा चाहिए। और विवेक बिंद्रा विल कीप डूइंग हिज वर्क विच ही वाज डूइंग फ्रॉम द लास्ट 4 years, विच इज फ्रॉड। और ये सिलसिला आने वाले 4-5 साल 10 सालों तक भी चलता ही रहता अगर ये दोनों लड़के संदीप महेश्वरी के प्लेटफॉर्म पर आकर सच नहीं बताते तो। क्योंकि इन दोनों लड़कों के सच बोलने के बाद और संदीप महेश्वरी के समझाने के बाद कि अगर आपका पैसा डूब गया है तो वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जिनका डूबने वाला है कम से कम उनको बचा लो। जिसके कारण बहुत सारे लोग जो कि इस ट्रैप में अभी तक फंसे हुए थे, उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है, हमारा पैसा गया तो गया, लेकिन अब इस आदमी को एक्सपोज करना होगा और आगे जाकर जो लोग इसके ट्रैप में फंसने वाले हैं उनको अवेयर करना होगा। एंड दैट्स व्हाई एक एक करके सभी लोगों ने इनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया। जिनका यूट्यूब चैनल था उन्होंने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू इनको एक्सपोज किया, जो लोग कमेंट कर सकते थे उन्होंने कमेंट्स के थ्रू सबको अवेयर किया, और जितने भी लोग जो किसी भी सोशल मीडिया में एक्टिव हैं उन्होंने वहां जाकर अपने दर्द को एक्सप्रेस किया। जिसके कारण ही विवेक बिंद्रा पूरी तरह से घबरा गए, क्योंकि अगर उनको एक्सपोज कर दिया गया तो उनका धंधा पूरी तरीके से बैठ जाएगा, कोई भी उनका कोर्स नहीं खरीदेगा। जिसके कारण ही उन्होंने संदीप महेश्वरी को ईमेल करना शुरू कर दिया, अपनी टीम उनके पीछे लगा दी और बार बार संदीप महेश्वरी को थ्रेटन किया कि वो अपनी वीडियो को डिलीट कर दे। लेकिन यहाँ पे वो ये नहीं जानते थे कि जिस आदमी से वो लड़ रहे हैं उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि संदीप महेश्वरी ऑलरेडी अपने यूट्यूब से एक भी रुपया नहीं कमाते और जिस तरीके का बिजनेस वो करते हैं वो बिल्कुल साफ है, क्लियर है, और यहाँ पे कोई भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और क्योंकि संदीप महेश्वरी एक टाइम पे उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने उनको एक्सपोज भी नहीं किया अपने प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जब बार बार विवेक बिंद्रा की तरफ से उनके घर पे लीगल नोटिस आने लग गया, कुछ लोग उनके घर में आने जाने लग गए और एक तरीके से उनको हैरेस तक करने लग गए कि वो अपनी वीडियो को डिलीट कर दे, तो फाइनली संदीप महेश्वरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने पोस्ट के अंदर विवेक बिंद्रा को सीधा सीधा कह दिया कि मैं जो कुछ भी करता हूँ पब्लिक के भलाई के लिए करता हूँ और अब तुम एक्सपोज हो चुके हो। अब तुम्हारे ऊपर एक वीडियो नहीं बल्कि हजारों वीडियोस बनेंगी, देखता हूँ तुम कितने वीडियोस डिलीट करवा सकते हो। और संदीप महेश्वरी के इसी पोस्ट के साथ विवेक बिंद्रा का चैप्टर खत्म हो गया, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए और जो लोग उन्हें अपना भगवान मानते थे, उन्हें अपना मोटिवेशनल स्पीकर मानते थे, उनके सामने उनकी असलियत आ गई। तो दोस्तों ये थी विवेक बिंद्रा के फ्रॉड की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अगर आपको इसी तरह की और भी स्टोरीज जाननी है तो आप मेरा कैप्चा वाला वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने डीपली बताया है कि जिस कैप्चा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका इन्वेंशन कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो यहाँ पे क्लिक करके आप कैप्चा की हिस्ट्री और उसके इन्वेंशन की स्टोरी जान सकते हो। आपसे वहीं पे मिलूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।